प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। नई सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। नए दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि जहाँ 2 या 4 मेरे नाम से होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हम सब मिलकर, हम बहुत सारे लोग हैं, हम सब मिलकर, जो मेरे यूट्यूब रीवर्स हैं, मेरे जो ग्रुपर्स हैं, मेरे जो बेटी हैं, जो मेरा बेटा है, विशेष जो मेरे भाई हैं, मेरे बहन है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हम सब मिलकर परमेश्वर खुदावन इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता मेरे परमेश्वर, आपने हमें उत्तम उत्तम वरदानों से भरा है। आपने हमें पुलपित किया है। आपने हमें हिम्मत दी है। आपने हमें बुद्धि दिया है। आपने हमें ज्ञान दिया है। आपने हमारे हर एक अंग को स्वस्थ बनाया है। इन सभी बातों के लिए खुदावन हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। धन्यवाद करते पिता मेरे परमेश्वर, आज के सुंदर समय हम आपके हाथों में देते हैं खुदावन। हमारा आज का जो भी समय है परमेश्वर, वो हम आपको सौंपते हैं खुदावन। हर एक भाई जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन सभी का भी धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ सभी भाई बहनों का। मेरे अजीजों, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप सब उत्साहित हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आप क्या उत्साहित हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करेगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों। हम आज प्रार्थना करेंगे कि जो लोग अपने पिछले जीवन के बारे में सोच रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने बहुत सी सौंप डाली है, परंतु मुझे उससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। बहुत से भाई कहते हैं कि मैं जब से पैदा हुआ हूं, तब से ही मैं दुखों को देख रहा हूं। बहुत से भाई कहते हैं मैं दुखी हूं, मैं पैदा नहीं होता तो अच्छा रहता। बहुत सी बहनें कहती है कि मेरी जब से शादी हुई, मैं जब से ही दुख को देख रही हूँ। बहुत से भाई कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से बीमार था, परंतु मैं अब थोड़ा ठीक हूँ। तो मैं सभी भाई बहनों से आज प्रार्थना करती हूँ, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप पीछे मुड़ के ना देखिए, आप आगे बढ़ते जाइए। आप पिछली बातों को सोचकर अपने माइंड को खराब ना कीजिए। आप पिछली बातों में उलझकर डिप्रेशन में न जाइए। आप पिछली बातों को देखकर ना रोइए। आपके मन को दुखी ना कीजिए। आप पिछला क्या था, आप उसे मुड़कर न देखें। आप आगे बढ़े प्रभु के साथ। प्रभु ने आपके लिए उत्तम उत्तम उपहार रखे हैं। प्रभु ने आपके लिए रिवॉर्ड रखा है। आप आगे बढ़िए, परमेश्वर के साथ आगे बढ़िए, परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु की स्तुति गाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, ना कि हम पिछली बातों को सोचकर अपना समय खराब करें। आज आप खुश हैं, आज आप पवित्र आत्मा के साथ हैं, आज आप प्रभु के वचन को सुनते हैं रोज, आज आप बाइबल्स को पढ़ते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है कि तू आगे बढ़, पीछे मुड़ के मत देख। एक व्यक्ति हल चला रहा है, खेत में मेहनत कर रहा है, वो व्यक्ति पीछे मुड़ के देखता है। परमेश्वर उससे कहते आगे देख, पीछे मत मुड़ के देख।
हो सकता है वो पीछे देखेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा, उसके पैर में वो हल लग जाएगा, वो लोहे की वस्तु उसके पैर में लग जाएगी, उसके घाव हो जाएगा, उसके हाथ में लग जाएगी, वो पहले से भी अधिक परेशान हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम पीछे मुड़ के ना देखें, परंतु हम आगे देखें, हम आगे बढ़े। हमारे कदम पीछे नहीं जाना चाहिए, हमारे कदम आगे होना चाहिए। हमें हिम्मत से जीना है, हमें साहस से जीना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। खुदावन हमारी परिस्थिति को बदलने वाला मेरा परमेश्वर। परमेश्वर तुम्हें आगे बढ़ाएंगे मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आप पीछे मुड़ के ना देखिए, आप आगे बढ़ते जाइए। पिछली बातों को आप याद ना कीजिए, अपना समय बर्बाद ना करें। आइए परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है, ये वचन रोज अपनी प्रार्थना में बोल, तू अपने मुंह को पसार, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। परमेश्वर कहता है कि तू मुंह खोल कर मांग, प्रार्थना कर कि पिता मेरे परमेश्वर, मैं अपने पिछले दुखों को याद नहीं करूंगा। पिता मेरे परमेश्वर, आज आपने मुझे जीवित रखा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर खुदावन, आपने मुझे दान और वरदानों से भरा है, आपने मुझे बुद्धि दी है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। जो पिछली बातें थी मैं उसको भूल चुका हूँ। परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या बात करता है, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 66 का 18वां वचन हम पढ़ेंगे। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर की। हम परमेश्वर का धन्यवाद कर दें। यदि मैं मन में अनर्थ सोचता, मैं बहुत सी फिजूल बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो मेरी सुनी है, उसने मेरी प्रार्थना के ऊपर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर करी। परमेश्वर आज भी मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। बहुत से लोग हमें ताना देते हैं कि तुम व्यभिचार में हो, तुम पापी हो, तुम तुच्छ हो, तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तुम क्यों प्रार्थना करती हो, तुम्हें प्रार्थना करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब हम मंदिर में जाते हैं, हालेलुया, कोई हमसे जात नहीं पूछता है कि तुम कौन सी जाति के हो। परमेश्वर भाएं फैलाए खड़े होता है। परमेश्वर हमें बुलाते हैं कि आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, तू मेरे पास आ। खुदावन बाहें फैलाए खड़े होते, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तेरे हर एक दुखों को आनंद में बदल दूंगा। मेरा परमेश्वर बाहें फैलाकर खड़ा है। बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हें चर्चेस में आने का अधिकार नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम किसी भी चर्च में, किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में जाएंगे, हमें कहीं से कोई मना नहीं होता है। परमेश्वर सभी को बुलाते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो दुष्ट हो, चाहे वो बेविचार में हो। खुदावन का वचन कहता है कि आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे, मेरे पास आ, मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। परमेश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। मनुष्य कर सकता है पक्षपात कि तुम चर्चेस में नहीं आओगी, तुम मंदिर में नहीं आओगी। बहुत से मनुष्य इस बात को करते, परंतु परमेश्वर नहीं करता। मेरा परमेश्वर महान है।
परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन सत्य है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन को बदल देंगे, आपके हर दुखों को दूर कर देंगे, आपको कर्जे से छुड़ा देंगे। परमेश्वर खुदावन हमारे पिछले पापों को कभी याद नहीं दिलाते। परमेश्वर खुदा ने हमें माफ किया है। हम केवल परमेश्वर पे विश्वास करें मेरे भाइयों, मेरे बहनों। बहुत से ऐसे झूठे नबी हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत से झूठे नबी आएंगे, परंतु तुम उनकी बातों में ना पड़ोगे, उनकी परीक्षा में ना पड़ोगे। केवल आप परमेश्वर पे विश्वास रखोगे मेरे भाइयों, मेरे बहनों। उसी प्रकार आज हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, परमेश्वर का वचन कहता है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सहमत निर्बलता से सिद्ध होती है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। एक बार फिर आप परमेश्वर के वचन को सुने। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सहमत निर्बलता से शुद्ध होती है, सिद्ध होती है। कोई बात नहीं, आप चर्चेस नहीं जा रहे, आप मस्जिद नहीं जा रहे हो, आप मंदिर नहीं जा रहे हो, आप अपने घर में प्रार्थना कीजिए, घुटनों को टेकिए, परमेश्वर की आराधना कीजिए। परमेश्वर आपको पुलपित करेंगे, परमेश्वर आपको दान वरदानों से भरेंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ से भरेंगे, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा भी देंगे। पवित्र आत्मा दे दिया है परमेश्वर ने आपको। यीशु नाज़री के नाम से मैं आप सभी को ब्लेस करती हूँ। जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं वो पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। उन्हें किसी के सामने परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप रोड पे चल रहे हैं, आप परेशान हैं, आप थक गए हैं, आप घोर अंधकार में फंस गए, आप वहीं पे कोई जगह देखिए और परमेश्वर की वेदी समझिए और वहीं घुटने टेक कर आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां 2 या 4 मेरे नाम से होते हैं, मैं वहीं पे मौजूद होता हूं। परमेश्वर आपके बीच आ जाएंगे। परमेश्वर नहीं देखेंगे कि आप रोड पे प्रार्थना कर रही हो या आप घर में वेदी बना के प्रार्थना कर रही हो। परमेश्वर वहां मौजूद होंगे मेरे भाई और मेरे बहन। आपको विश्वास होना चाहिए, आपको अपने विश्वास में मजबूत बनना है कि परमेश्वर मुझे संभालेगा, हर दुख से मेरा परमेश्वर मुझे निकालेगा, हर मुसीबत से मेरा परमेश्वर मुझे निकालेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब हमने बाइबल उठाई थी तो हमने भी प्रार्थना करी थी और हम अपने आप को बहुत बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते थे कि हम बाइबल को कैसे पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को हम कैसे समझेंगे। हमें नहीं आता परमेश्वर के वचन पढ़ने। बाइबल में बहुत से कठिन शब्द हैं जो हमें नहीं आते थे। लोग हमारा मजाक बनाते थे जब हम बाइबल पढ़ते थे। लोग हमारी हंसी उड़ाते थे कि ये क्या बाइबल पढ़ेंगे, इन्हें पढ़ना ही नहीं आता, ये अनपढ़ है, इन्हें शब्द भी पढ़ना नहीं आता, ये रुक रुक के बाइबल को पढ़ते हैं। परंतु आज परमेश्वर ने हमें पुलपित किया है। हम परमेश्वर के हर एक वचन को पढ़ सकते हैं, हम परमेश्वर के हर एक वचन को बोल सकते हैं। पवित्र आत्मा ने हमें वो शक्ति दी, वो सामर्थ दी है और अनुग्रह से भर दिया है कि हम परमेश्वर के हर एक वचन को पढ़ सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने हमें आज धूली में से उठा के खड़ा कर दिया है। हम हर एक परमेश्वर के वचन अपने मुंह से पढ़ते हैं। हम पढ़ते नहीं है, परंतु हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में, हमारी आत्मा में परमेश्वर ने भर दिया अपने वचन को। हम धन्यवाद करते परमेश्वर खुदावन का। परमेश्वर का वचन सत्य। मेरे भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर ने मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, परमेश्वर ने कहा है। हम पर परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मैं धन्यवाद करूंगी पिता मेरे परमेश्वर का, यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जिसका स्मरण यहोवा नाम से होता। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यहोशू 12:5 हम पढ़ेंगे। यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जिसका स्मरण यहोवा नाम से होता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हर एक परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आता।
हम पढ़ेंगे रोमियो 8 का 13 वचन। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब परमेश्वर हमारी ओर है, हमने परमेश्वर को पा लिया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम परमेश्वर के वचन के साथ चलते हैं। परमेश्वर हमारा सब कुछ है, तो हम परमेश्वर के साथ चलते, दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के नाम से करते, परमेश्वर खुदावन हमें संभालते। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, उसी तरह आप भी अपने आप को छोटा ना समझे, आप अपने आप को दुखी ना समझे, पहले की तरह ना समझे। आज आपका जीवन बदल सकता है, क्योंकि आज आप परमेश्वर में हो, आपने यहोवा को जान लिया है, आपने यहोवा का स्वाद चखा है, आपने परमेश्वर का आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाते जाइए, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाते ही जाएंगे। एक दिन आपका जीवन बदल जाएगा। जो लोग आपको ठट्टे में लेते, जो लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, कल आपको परमेश्वर ऊंचे लेवल पे ले जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। मैं हर एक बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ, हर एक भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिस बहन को देखकर लोग गलियों में से हंसी उड़ाते हैं, जहां से निकलती है वो उसको देखकर हंसते हैं कि अरे ये तो कर्ज से दबी है, इसके पास अच्छा वस्त्र नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप लोगों की बातों पे न जाइए। मैं फिर कह रही हूँ कि आप संसारिकता से अलग हो जाइए, कि संसार क्या कर रहा है, संसार क्या पहन रहा है, संसार के लोग क्या खा रहे हैं। हमें अलग रहना है, क्योंकि हम मसीह लोग हैं। हम आत्मिक में जिए, परमेश्वर के साथ जिए। हम पिता का धन्यवाद करें कि पिता मेरे परमेश्वर, आपने हमें अच्छे वस्त्र से ब्लेस किया है, हम आपका धन्यवाद करते। हमें आपने अच्छे भोजन से ब्लेस किया है, हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें पवित्र आत्मा दिया, हम आपका धन्यवाद करते। आप धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाते जाइए, परमेश्वर आपको दान वरदानों से भर देंगे। आपको कोई नहीं रोक सकेगा। परमेश्वर खुदावन आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग लाएंगे, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होने लग जाएंगे। आप खुद सोच नहीं सकोगे कि मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु नासरी के नाम से आज आपको ब्लेस कर दिया। जितने भी भाई बहनों ने उस प्रार्थना को सुनी है, परमेश्वर ने हर एक को छुआ और चंगाई दी है। आपका जीवन पहले की तरह सेम नहीं रहा। आप पिछली बातों को ना सोचिए, आप आगे बढ़ते जाइए। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आज परमेश्वर आपको जॉब से ब्लेस करेगा, आज परमेश्वर आपको घर से ब्लेस करेगा, आज परमेश्वर आपको 4 व्हीलर गाड़ी से ब्लेस करेगा। जिस भाई के पास जॉब नहीं है, पिता मेरे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से आज परमेश्वर उसे हाई लेवल पे ब्लेस करेगा। जिस भाई बहन जो पति पत्नी के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो शक्ति भावना यीशु नासरी के नाम से आज वो पति पत्नी परमेश्वर से ब्लेस हो चुके, दोनों के बीच से लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। पिता मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने इन दोनों का जोड़ा बनाया है। परमेश्वर खुदावन एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने, सबका हर प्रकार का सबका आत्मा आउट इन जीसस नेम। मैं हर एक भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ, हर एक बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ। खुदावन हर एक को छू, इन्हें बुद्धि से भर, इन्हें ज्ञान से भर। आइए हम परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात करता है, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 18 का 2 वचन पढ़ेंगे। यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं सरगर्म हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। परमेश्वर हमें हर दुख से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। ईश्वर मेरी चट्टान है, उसका मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं। परमेश्वर मुझे हर जगह से, हर मुसीबत से छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते मानते। मैं सभी का धन्यवाद करूंगी पिता मेरे परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर खुदावन आप सभी को बुद्धि दे, आप सभी को शक्ति दे, साहस दे, आप सभी को बलवंत करे मेरा परमेश्वर। आप परमेश्वर में आगे बड़े। परमेश्वर खुदावन यीशु नासरी के नाम से मैं आप सभी को ब्लेस करती हूँ। पिता मेरे परमेश्वर हर एक भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ, हर एक बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ। पिता मेरे परमेश्वर कोई भी बहन, कोई भी भाई अपने पिछले बातों को न सोचे, पिछले जीवन पे न जाए, परंतु परमेश्वर इन्हें आगे बढ़ाए, इन्हें आगे बढ़ाए, इन्हें शक्ति दे, इन्हें नया बल दे, इन्हें नई बुद्धि दे, इन्हें नया मन दे, नया हृदय दे। परमेश्वर
इन्हें नया मन दे दे परमेश्वर, ये नई जीवन दे परमेश्वर, इन्हें आनंद से भर दे इनके जीवन को परमेश्वर। हर एक प्रकार का कर्जा, हर एक प्रकार का दुख, हर एक प्रकार की बीमारी आउट इन जीसस नेम। मैं हर एक बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ, हर एक बहन जो दुखी है, वो रोती है कि पिता मेरे परमेश्वर, मुझे नशे की लत में मुझे रात भर परेशान करते, खुदावन उस बहन को शक्ति दे, बुद्धि दे, सामर्थ दे, परंतु अपने अनुग्रह से भर दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर, भर दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना को सुन ले मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बहन के लिए जिसका कोई जॉब नहीं है पिता मेरे परमेश्वर, उसके बच्चे की भरपूरी के लिए, उसका पति भी घर में नहीं है पिता मेरे परमेश्वर, आप उसे भरपूरी करे पिता मेरे परमेश्वर। उनके बच्चों की हर एक जरूरत को पूरी करे पिता मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती उस बहन को बुद्धि दे, ज्ञान दे, पवित्र आत्मा से भर दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। वो पिछले जीवन के बारे में न सोचे पिता मेरे परमेश्वर, परंतु वो आगे बढ़े पिता मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि मैं तुझे धूली में से उठा के खड़ा कर दूंगा परमेश्वर। आप उसे आगे बढ़ाएं। जो भाई के पास जॉब नहीं है परमेश्वर, उसके दोनों हाथों पे आप आशीष दे। जो भाई जो बहन हमारी मिनिस्ट्री के लिए अपने हाथों को बढ़ाते परमेश्वर, खुदावन उसके दोनों हाथों को छू ले मेरे परमेश्वर, उसे बहुताई की आशीष दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। जो भाई बीजों को बोते हैं खुदावन, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर, उन्हें कोई भी घटी कमी ना हो, उसके बच्चे फले फूले और इस पृथ्वी पर भर जाए, वो पढ़ने लगे, वो बुद्धि को प्राप्त करे पिता मेरे परमेश्वर। हर एक बहन जो अपने हाथों को उठाती है घटी में पिता मेरे परमेश्वर, उस बहन के दोनों हाथों पे छू लेना, उन्हें आशीषों से भर देना, उसके बैंक अकाउंट भर जाए, उसके खत्ते भर जाए, उसके बटवे भर जाए, उसका जीवन बदल जाए पिता मेरे परमेश्वर, ताकि वो परमेश्वर की आराधना करे, वो परमेश्वर को जाने की परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया पिता मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि फूल और फल और उस पृथ्वी पर भर जाओ परमेश्वर। आपकी सामत पूरी पृथ्वी पे भर गई है परमेश्वर, आपकी सिपा पूरी पृथ्वी पर फैल गई है। अब मैं आपका धन्यवाद करती परमेश्वर, आपने हमारे जीवन को बदला है पिता मेरे परमेश्वर। जिस तरह आपने हमारा जीवन बदला है, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुनते परमेश्वर खुदावन हर एक के जीवन में काम करे पिता मेरे परमेश्वर। हर एक बहन का जीवन बदले, हर एक भाई का जीवन बदले पिता मेरे परमेश्वर। जो लोग दुखी हैं, बीमारी को देखकर रोते पिता मेरे परमेश्वर, उन्हें टच करें इन द नेम ऑफ जीसस पिता मेरे परमेश्वर। जो भाई बैठ कर है पिता मेरे परमेश्वर, मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर खुदावन, उसके हड्डी हड्डी की रक्षा करे, उसे नया बल दे पिता मेरे परमेश्वर। यीशु नाजरीक के नाम से वो भाई अपनी खाट को उठाए और चलने लगे यीशु नाजरीक के नाम से। मैं प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर, इस सामर्थ प्रार्थना को जो भाई जो बहन सुन रहे हैं और विश्वास कर रहे परमेश्वर के वचन पे, तो परमेश्वर हर एक को टच करे इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बहन का जीवन बदल जाए, हर एक भाई का जीवन बदल जाए। हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए इस प्रार्थना को सुनते सुनते, कितने भाई का जीवन बदला, कौन बहन का जीवन बदला है, आप कमेंट बॉक्स में लिखे। मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर की सामर्थ नाम में, इस सामर्थ प्रार्थना को सुनते सुनते हर एक बहन का जीवन बदल जाए, हर एक भाई का जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जिस बहन के बैक पेन है, जिस भाई के बैक पेन है, रसोलिया है, स्टमक पेन है, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम परमेश्वर खुदावन उस बहन का जीवन बदल दे पिता मेरे परमेश्वर, उस भाई का जीवन बदल दे पिता मेरे परमेश्वर। इनके बैंक अकाउंट भर जाए, इनके खत्ते भर जाए, इनके बटवे भर जाए, इनके घर में दाख मधु की धाराएं बहने लगे पिता मेरे परमेश्वर। इनके घरों में अंजल के भंडार भर जाए परमेश्वर यीशु नाजरीक के नाम से। मैं धन्यवाद करूंगी सभी भाई बहनों का, जितने भी भाई बहनों ने इस प्रार्थना को सुना है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, वो परमेश्वर के भय को मानते पिता मेरे परमेश्वर। हर एक बहन को फुलफिल करना पिता मेरे परमेश्वर, वो अड़े रहे, खड़े रहे और परमेश्वर की महिमा को देखे। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। खुदावन का वचन कहता है कि तू विश्वास करेगी तो तू महिमा को होते हुए देखेगी। मेरी बहन तो परमेश्वर की महिमा को होते हुए देखेगी, मेरे भाई तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जिस बहन का बच्चा पढ़ाई नहीं करता यीशु नाजरीक के नाम से, आज परमेश्वर खुदावन उस बच्चे के माइंड को छू ले इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर खुदावन। जो भाई
परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करता, आज वो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करने वाला बने। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप पहले की तरह अब सेम नहीं रहोगे, पिछली बातों को आप याद नहीं करोगे। परमेश्वर खुदावन आपको दान और वरदानों से भरेंगे, परमेश्वर तुम्हें सिपा देंगे, परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह से भर देंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है, परमेश्वर के वचन को मानते, परमेश्वर के वचन के साथ चलते, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, खुदावन आज आप जाएं, परमेश्वर खुदावन आपके स्वर्गदूत जाए और हरेक को टच करें इन द नेम ऑफ जीसस, हरेक को टच करें इन द नेम ऑफ जीसस। सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक आप चंगे हो चुके, आप नए हो चुके मेरे भाइयों, मेरे बहनों। परमेश्वर ने आपको आशीषों से भर दिया, पवित्र आत्मा से भर दिया है। आप पवित्र आत्मा के साथ दिन भर रहें मेरे भाइयों, मेरे बहनों। मैं प्रार्थना करती यीशु नाजरी के नाम से परमेश्वर आप सभी को गाइड करे, आपके आने जाने में आपकी रक्षा करे। पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपसे फिर प्रार्थना करती हूँ, जितने भी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, मेरे जो भाई हैं, जो मेरी बहन है, जो मेरा बेटा है, जो मेरी बेटियां हैं, जो मेरे यूट्यूब रीवर्स है, जो मेरे ग्रुपर हैं, पिता मेरे परमेश्वर उन्हें दिन भर संभालना, उन्हें दिन भर आप अपने साथ रखना। पिता मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, सभी को मैं आपके हाथों में देती हूँ, सभी की गाड़ी पर मैं आपका लहू लगाती हूँ, सभी के मोबाइल पर आपका लहू लगाती हूँ। ये जहां निकलेंगे परमेश्वर खुदावन, रास्ते को आप चौकस कर देना। पिता मेरे परमेश्वर, हर एक रास्ते पे परमेश्वर का लहू लगाती हूँ। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, खुदावन का लहू तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का फसल, पिता परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पे बना रहे मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आप शाम तक, हम उम्मीद करते हैं, इस प्रार्थना को सुनते सुनते हर एक लोग चंगे हुए होंगे, अंधे आज देखने लगेंगे यीशु नाजरी के नाम से, बहरे सुनने लगेंगे यीशु नाजरी के नाम से, हर एक गूंगा बोलने लगेगा यीशु नाजरी के नाम से, हर एक कोढ़ी शुद्ध होगा यीशु नाजरी के नाम से, हर एक लंगड़ा अपनी खाट को उठाएगा और चलने लगेगा यीशु नाजरी के नाम से। जिसे विश्वास हो इस प्रार्थना को सुनने के बाद हालेलुया आमीन टाइप करें। खुदावन हर एक को टच करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन हर एक को टच करें इन द नेम ऑफ जीसस। आज का सुंदर दिन परमेश्वर ने बनाया है, इसमें हम आनंदित हैं, मगन है और सांसें ले रहे हैं। परमेश्वर की आपकी महान करुणा का फल है। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आप यहाँ आए पिता मेरे परमेश्वर, आपने वचन के द्वारा सभी भाई बहनों से बातें की है। मैं सभी भाई बहनों का धन्यवाद करूंगी। आप इस प्रार्थना को सुने और आगे शेयर करें, जिससे परमेश्वर की महिमा बढ़े, परमेश्वर की आराधना हो। मेरे पिता मेरे परमेश्वर की महिमा बढ़े, मेरा परमेश्वर की महिमा पूरी धरती पर फैल जाए और आप परमेश्वर से आशीष को पालो। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर, महिमा और जलाल पिता मैं आपको देती हूँ परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर, आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सभी भाई बहनों का मैं धन्यवाद करती हूँ। आप इस प्रार्थना को सुने, आगे शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, प्रभु का समाचार आप तक पहुंचे, प्रभु की आशीष आपको छूले मेरे भाइयों, मेरे बहनों। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों, मेरे बहनों।